कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 को, क्लास 9 की वुमेन की बुक से। चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, तो जो इसके ऑथर हैं वो है ऑस्कर वाइल्ड। इसके जो ऑथर हैं इन्होंने इस स्टोरी में एक प्रिंस के बारे में डिस्कस किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आप लोगों के लिए। सभी स्टोरी मोस्टली इंटरेस्टिंग ही होती है, बोरिंग करने वाली तो शायद ही कोई होगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस स्टोरी में क्या होता है, इसमें एक प्रिंस होता है जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है। ठीक है, तो ना ये मतलब उसकी डेथ से पहले की बात है। तो वो उसका जो किंगडम होता है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा एक राजा रह चुका होता है। ठीक है, वो ना क्या उसका कहने का मतलब ये होता है कि जब वो जिंदा था, मतलब जब वो जी रहा था अपनी लाइफ को, तो बहुत खुश था और उसकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जी रहा था, क्योंकि जो अच्छा इंसान होगा अगर वो दूसरों के लिए कुछ करता है तो उसको उसी में खुशी मिल जाती है, कि उसी में वो सेटिस्फाई हो जाता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। ठीक है, तो वो उससे पहले की बात थी। उसके बाद क्या हो गया, जब वो मर गया तो उसका एक जो है स्टैचू बनवाया गया, जो कि पूरी सिटी के सेंटर में उसको बनवाया गया था। ठीक है, तो वो वहां पे खड़ा होकर उसको बिल्कुल ऐसे जिंदगी को जीता है। वो सिर्फ उसको रोना आता है और कुछ नहीं आता। वो सोचता है कि कहाँ मैं, मतलब मेरे को एक स्टैचू बना के खड़ा कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा अपने देश के लोगों के लिए, मतलब अपने किंगडम के लिए ऑब्वियसली। तो वो बहुत परेशान होता है। तो क्या होता है इस स्टोरी में कि जब उसको ऐसे वो खड़ा होता है, वो सबको देखता है क्योंकि उसका स्टैचू होता है, तो उसकी अपने पूरे राज्य पे नजर रहती है, पूरे किंगडम को वो देखता है अपने। तो देखता है बहुत ही लोग ज्यादा परेशान है, तो उसको ये सब चीजें देख के उसको रोना आ जाता है उस स्टैचू को, और वो रोने लग जाता है। अचानक से एक चिड़िया होती है जिसका नाम अबाबलाबील ऐसा कुछ नाम है उसका। तो जो वो स्पैरो होती है वो जा रही होती है मिस्र जो जगह है, कंट्री है वहां पे। तो क्या होता है, जब वो वहां पे रेस्ट करने के लिए रुकती है तो एकदम से क्या होता है, उस स्टैचू के नीचे रुकती है तो जो किंग होते हैं उनके टीयर्स जो है वो उस स्पैरो के ऊपर जाके गिर जाते हैं, और वो एकदम से वो हो जाती है, एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये कहाँ से आ गए एकदम। तो वो ऊपर देख के ऐसे इस तरीके से करके, तो उसको पता चलता है कि ये तो जो स्टैचू है इसमें से टीयर्स आ गए हैं, तो मतलब उनकी आंखों में से निकल रहे हैं इस प्रिंस की। तो वो ऊपर जाती है, मतलब उस स्टैचू के पास तक उड़कर जाती है। तो फिर वो उनसे पूछती है, उनसे उनकी बातें होती हैं। तो वो राजा जो होता है वो मना कर देता है उसको कहीं और जाने के लिए। वो उनसे प्रार्थना, मतलब उनसे एक तरीके से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज यहीं पे स्टे करो। और वो उसको अपने दिल की जितनी भी बातें होती है कि वो कितना परेशान है अपने लोगों को देख के, अपने राज्य को देख के, कि यहाँ पे सभी लोग इतने ज्यादा परेशान चल रहे हैं। मतलब कुछ लोग जो है, क्योंकि वो पुअर थे, तो मतलब जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो कुछ पुअर भी थे उनमें से। तो वो सारी अपनी जितनी भी बातें होती हैं उस स्पैरो के साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब उस स्पैरो को पता चलता है तो वो भी वहाँ रुक जाती है, बोलती है ठीक है मैं यहीं रुकती हूँ। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो उनकी स्वर्ड होती है, वो होती है तलवार होती है, वो उसमें से बोलते हैं कि एक मणि टाइप कुछ है, रूबी का जो वो होता है ना, डायमंड जैसा होता है शायद वो। तो वो बोलते हैं कि ये जाके आप एक ओल्ड लेडी हैं उनको दियाओ, क्योंकि शायद उनके बेटे की या उनके ग्रैंडसन की तबीयत खराब है और वो उनसे ऑरेंज की डिमांड कर रहा है, बट वो लेके नहीं आ सकती क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं करती। तो आप ये ले जाके उनको दे दो। तो वो चिड़िया क्या करती है, जो स्पैरो होती है, वो उनकी तलवार में से उसको निकाल लेती है उस रूबी को, और ले जाके वहाँ पे उसके घर पे छोड़ आती है उसको। ठीक है, तो जिससे उनकी हेल्प हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो मतलब वहां से वापस आती है तो फिर वो किसी और की हेल्प करने के लिए बोलते हैं उनको। तो वो बोलते हैं कि मेरी एक आंख में, मतलब उनकी जो आईज हैं उनमें भी ना वो लगी हुई थी, क्योंकि वो स्टैचू जो था प्रॉपर गोल्ड से बना हुआ था। उनकी तलवारों में जो उनकी जो तलवार थी उसमें बहुत ज्यादा डायमंड्स वगैरह, शायद रूबी के जो नक्स होते हैं वो थे, और उनकी आईज में जो थी वो मणि टाइप कुछ था। तो मतलब एक तरीके से वो पूरे ही पैसा था, यही मान लो। तो वो बोलते हैं कि मेरी एक आईज में से आप ले जाके ये वाली मणि उसको दे दो, जो वो लड़की एक परेशान लड़की गुजारी थी, जिससे कि वो अपने फादर के लिए मैच बॉक्स लेके जा रही थी, माचिस की जो डिब्बी होती है वो उससे नाली में गिर जाती है बाय चांस। तो वो बोलते हैं कि उसके फादर उसको मारेंगे, डांटेंगे, तो तुम ले जाके ये उसको दे दो। तो वो उसको दे देती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो उसकी हेल्प भी हो जाती है, वो सामान ले आती है अपना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कुछ फिर वो मतलब उसको कंटिन्यूसली वो सबकी हेल्प करने के लिए बोलते रहते हैं जो वो राजा होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड में क्या होता है, जो नाटक शो करते हैं ना, शोज वगैरह, तो वो जो उसमें करने वाला होता है वो किसी वजह से वो नाटक नहीं कर पाता, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या ठंड वगैरह भी कुछ थी, वो भी एक प्रॉब्लम था। तो वो एक बोलते हैं कि जो मेरी एक और आंख में जो मणि बची हुई है तुम ये भी जाके उनको दियाओ, जिससे कि उनकी हेल्प हो जाए। तो अब उनके पास आंख नहीं, फिर उन्होंने राजा ने बोला कि अब तुम जा सकती हो, उस स्पैरो को बोला कि
मैं तुम्हें पूरी आज़ादी दे रहा हूँ, अब तुम जाओ, तुम फ्री हो मेरी तरफ से। फिर वो बोलती है, वो सोचती है कि अब तो राजा जो है वो बिल्कुल ही उन्हें अकेलापन और महसूस होगा क्योंकि उनके पास कुछ नहीं रहा, वो आंखों से भी ब्लाइंड हो चुके हैं, तो वो वहीं रुकने का निश्चय करती है। फिर धीरे धीरे वो डेली किसी न किसी की हेल्प करते रहते हैं दोनों मिलके, मतलब क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है प्रॉपर गोल्ड किससे होती है, तो वो डेली कुछ कुछ पार्ट्स अपनी बॉडी में से उस गोल्ड का निकाल के हेल्प करने के लिए पुअर पीपल्स को देते रहते हैं, ठीक है। तो वो स्पैरो एंड तक उनकी हेल्प करती है, जब तक कि वो बिल्कुल ओल्ड हो जाती है वो तब तक भी उनकी हेल्प करती है। आखिरी ऐसा एक टाइम भी आता है जब जो वो स्पैरो होती है, मतलब उसकी डेथ का टाइम भी आ जाता है, वो मरने ही वाली होती है, तो वो राजा उसको बोलते हैं कि आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ। तो उसने बोला कि नहीं, अब तो बस मैं एक तरीके से मरने ही वाली हूँ, मेरी डेथ बिल्कुल मेरे करीब है, मुझे पता चल रहा है। तो वो फिर मर जाती है और फिर अचानक से जो वो स्टैचू भी होता है उसके भी 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, जो भी उनकी कंट्री के किंगडम के जो भी लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं, देखते हैं स्टैचू का क्या हो गया, और एक चिड़िया भी वहाँ मरी पड़ी है। तो क्योंकि अब जो स्टैचू था उसमें कुछ बचा तो था ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ जो किंग थे उन्होंने सबकी हेल्प करके दे दिया था, जितना भी गोल्ड था या फिर कोई मणि थी या फिर जो भी था वो सबकी हेल्प में चला गया था। तो उन्होंने उसको ना पिघला के मतलब कुछ करना चाहा तो वो भी कुछ नहीं किया, उन्होंने सीधा उस स्टैचू को उठा के उस डस्टबिन में गेर दिया, मतलब कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पे से वो स्टैचू हट गया था। और जो वो चिड़िया मरी हुई थी उसको भी उन्होंने साइड कर दिया था, मतलब उसको भी डस्टबिन में शायद गिर दिया था। तो यही है। और मतलब इसमें जो ऑथर है वो बताना चाहते हैं कि ये दोनों ने मतलब राजा ने और स्पैरो ने लास्ट टाइम तक भी दोनों साथ रहे, एक साथ रहे और लोगों की हेल्प की। तो उन्होंने जो गॉड होते हैं वो अपने एंजल्स से पूछते हैं, यानी कि राजदूतों जो दूत वगैरह होते हैं कि कौन बहुत अच्छा रहा। तो वो लोग बोलते हैं कि फर्स्टली तो वो स्पैरो और वो प्रिंस ही सबसे बेस्ट, मतलब वो स्पैरो को बोलते हैं पहले, फिर प्रिंस को बोलते हैं कि इन्होंने इतनी हेल्प करी और चिड़िया सबकी खबर ला के किंग को दे दी थी कि वो परेशान है वो परेशान है। तो इन दोनों को फिर हेवन में भेज दिया गया, यानी कि स्वर्ग में चले गए फिर वो दोनों। तो इस स्टोरी का एंड यहीं पे हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सीरियसली बहुत अच्छी स्टोरीज हैं इस बुक में, मतलब सभी बुक्स में अच्छी होती है स्टोरी, लेकिन मैंने अब तक आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं सभी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। उसके बाद भी अगर आपकी किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बस हम इसको इतना ही करेंगे, ठीक है। यहाँ जो इस चैप्टर की आपको समरी क्लियर हो गई होगी होपफुली, इतनी इसकी समरी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग प्लेटफॉर्म टीजे, जहाँ पे टीजे जो है वो कैपिटल में है लास्ट में, उसमें आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं और जो मैं क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ आपको उनके नोट्स प्रोवाइड होते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।